15 सालों से मैं कहीं जलसे में नहीं जाता हूँ, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम, चाहे 1 लाख रुपया दे दे नहीं जाऊंगा। 15 साल पहले उड़ीसा में मैं तकरीर कर रहा था, 10 रोजा एक जगह एक स्टेज पर, 10 रोज तक कुछ नहीं। 10वीं मुहर्रम को मैंने देखा जुलूस निकला, उसमें गांधी का फोटो, तो क्या कहते हैं कि जितना नेता जो गुजरा है बड़ा बड़ा, समझ गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो, उसका मुजस्समा बना करके लोग नाचते गाते ढोल बजाते जा रहे हैं। मैं ऊपर चला गया टॉप फ्लोर पे, छत पे, और देख रहा था। उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, या अल्लाह आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है, ये जोहर के बाद का वक्त है। करबला में इस वक्त क्या हुआ था? करबला का मंजर 61 हिजरी 10वीं मुहर्रम को करबला में इस वक्त क्या मंजर था? लाशें बिखरी पड़ी थी, खानदान रसूल का बच्चा बच्चा खून में रंगीन था, पूरी जमीन करबला लालाजार हो चुकी थी, रंगीन हो गई थी। जितने यजीदी थे जश्न फतह मना रहे थे, लेकिन हुसैन का पूरा कुंबा कट चुका था। उस नबी के नवास, उस नवासे के नाना का ये कलमा पढ़ने वाले हैं जो 10वीं मुहर्रम को इस तरह रंगरलिया मचा रहे हैं। मैं रोने लगा। मैंने उसी दिन कहा, ये काम तो मेरे गांव में भी लोग करते हैं, हमारे इलाके में भी करते हैं, तो मैं ये काम यहाँ जो मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये मैं अपने इलाके में क्यों ना करूं? मैं उसी दिन से फिर सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई सरकार गुलजारे मिल्लत किबला मद्दजिल्लुल आली से मैंने अर्ज किया, हुजूर ये मेरे दिल पे कैफियत तारी हुई, मेरा ये ख्याल है। फरमाते लल्ला बिस्मिल्लाह। 15 साल हो गए, उसके बाद हालात कैसे कैसे हुए, नस्लन बादा नस्लिन, जो ढोल बजाए हो, जो ताजिया बनाए हो, उनको ठीक करना मेरे बस की बात नहीं। गांव के इलाके के बड़े बड़े लोगों से मैंने बताया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कुछ लोग समर्थन में आए। 10 रोज का जलसा, 10 रोज का दास्ताने करबला पहली बार जब सुना था, उसके बाद से लेके आज तक ये 15 साल था। वहां 15-16 गांव में जहां जहां सुन्नी रहते हैं, ताजिया बंद, ढोल बंद। गांव में एक जगह इज्तिमाई तौर पे जलसा होता है, अब गांव में यानी 10 दिनों में जिस गांव से गुजरिएगा तो कहीं से बदअकीदों के यहाँ अब ढोल बजाते हैं, लेकिन सुन्नियों के गांव से यही आवाज आएगी, या हसन या हुसैन। मैं पैसे नहीं लेता हूँ, 1 रुपया नहीं लेता हूँ, जी हाँ 10 रोज रहता हूँ। क्यों? इसलिए कि अगर इमाम हुसैन सरकार की मोहब्बत में ये सारे लोग तमाम गुनाहों से बच जाएं और सबके दिल में इश्क हुसैन की शमा रोशन हो जाए, तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी। मेरा मिशन है, मेरी तहरीक है कि ढोल बजाने वाले बाप का बेटा भी ढोल बजाएगा और जिक्र हुसैन की महफिलें सजाने वालों के बच्चे भी, मुहर्रम का चांद निकलेगा तो ढोल की याद नहीं आएगी, करबला वाले की याद आएगी। रात गौर कीजिए, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अभी है कहां, एक एक गोशा अगर करबला का सुना दूं, दिल आपका दहल जाएगा। खत्म कर दूं, थोड़ा सा और सुना दूं, फ्री में नहीं सुनाऊंगा, जरा और जोर से टॉनिक दे दूं। नूर ही नूर, नूर का चेहरा। थक गए तो चुपचाप रहिए, मैं सुभान अल्लाह कर रहा हूं, लेकिन मरने के बाद जो हशर होगा ना, तो बाप भी नहीं बचाएगा आपको, हमको, किसी को भी बाप नहीं बचाएगा। कब्र में कोई जाएगा ही नहीं, कोई बचाएगा तो अपना इंतजाम खुद न कीजिएगा, तो सुभान अल्लाह भी तो बोलिए। नूर ही नूर, नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा, करबला में गुरूर का चेहरा। मुझे याद आ गया, मैंने आपको सुना दिया।
ठीक है। अब आइए करबला चलिए। इमाम हुसैन सरकार, अल्लाह अल्लाह, कहां कहां से हम आपको बताएं, कैसे कैसे बताएं, बस जरा सा हम बता दे रहे हैं ताकि आपके अंदर कुछ चेंजिंग परिवर्तन आ जाए। इमाम हुसैन सरकार की शहादत के बाद क्या हुआ, दो तीन बातें मैं बता दे रहा हूँ। शहादत तो सुने होंगे, शहादत के बाद क्या हुआ या आप सुने होंगे। मैं जानता हूं कि इसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है। लोग कहेंगे मौलवी को पहले बोल रहे थे मत बुलाओ, इसको निराले ने दावत क्यों दिया, क्यों बुलाया इसको। मेरे भाई देखता है, मैं तो इस नीयत के साथ कह रहा हूं कि आप इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं, इमाम हसन का नारा लगाते हैं, तो फिर वो काम ना करें जिसमें यजीदियत का रंग पाया जाए। मुहर्रम में आपका आपकी हर अदा में हुसैन पाक की मोहब्बत का रंग नजर आए। मेरा मकसद है, बुरा नहीं मानिएगा, टेंशन में मत आइएगा, अपनी आखिरत को संभालिए, अपने अंदर परिवर्तन पैदा कीजिए। कौन आएगा बताने के लिए, कब्र में कौन आएगा बचाने के लिए। अरे मोहब्बत हुसैन क्या है आप क्या जाने, मोहब्बत हुसैन की बरकत है आप क्या जाने। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दुकुम मिन निअमतिही व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाहि व अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी। इसका माना जानते क्या हुआ, नबी फरमाते हैं अल्लाह से मोहब्बत करो, वो अपनी नेमतों से तुम्हें रिस्क देता है, और अल्लाह की मोहब्बत के लिए मुझसे मोहब्बत करो, और मेरी मोहब्बत के लिए मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। हजरात नबी ने सबके लिए दुआएं किया, लेकिन इतनी प्यारी दुआ जो नबी ने किया है मैं उसका मतन बना रहा हूं। अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, ये नबी दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। कितनी बड़ी खुशबख्ती की बात है, हम पैदा भी न हुए थे, हमने करबला को पैदा होने के बाद भी नहीं देखा है, इमाम हुसैन की मोहब्बत दिल में है, तो समझिए नबी की दुआ के हम हकदार हो गए। लेकिन अफसोस लोग समझते नहीं। मोहब्बत में वही काम कीजिए जो इमाम हुसैन सरकार के फैजान के दरिया में जोश आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सखी घराना किसी का नहीं। हजरात करबला का एक सीन में आपको दिखला दे रहा हूँ। इमाम हुसैन सरकार दुश्मनों के नरगे में है, सारे काफिला वाले जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। कूफा में एक ऐसा भी शख्स था जिसका नाम अब्दुल्ला था, कहीं बाहर से आया, बेटी से कहा कि बेटी पूरा कूफा सुनसान, लोग कहाँ गए। तो बेटी ने कहा अब्बा हमने सुना है जो अमीर इब्ने जियाद है, जो यजीद अमीरुल मोमिनीन, वो बच्ची ने कहा उसके खिलाफ कुछ लोग खड़े हो गए हैं, उन्हीं के साथ जंग हो रही है, सब करबला गए, आप भी जाइए, आप भी जाइए। कहा अच्छा यजीद का हुक्म है, बोला हाँ इनाम भी रखा है, जो जाएगा उसे इनाम मिलेगा, माले गनीमत भी मिलेगा, क्योंकि जंग हो रही है। कहा जाना ही पड़ेगा। कहा नहीं जाइएगा तो उसका अताब भी नाजिल होगा, इसे तो पूरा कूफा सुनसान हो गया है। कहा ठीक है जाऊंगा। तो बेटी की तो आदत होती है, सबकी बेटी की, बाप जब परदेश जाता है तो कुछ न कुछ फरमाइश कर देती है। अब्दुल्ला की बेटी ने कहा बाबा आप जाइएगा, जंग लड़िएगा, माले गनीमत मिलेगा, तो मेरे लिए यमनी अकीक पत्थर लाइएगा, यमनी अकीक पत्थर। का ठीक है। ये जनाब अब्दुल्ला निकल पड़े घर से, करबला पहुंच गए। जब वहां गए तो क्या देखा, हर चार जानिब जुल्म की तलवार बेनियाम है, और एक मर्द मुजाहिद तने तन्हा मुकाबला कर रहा है। ये सोचने लगा एक आदमी से ये पूरा लश्कर मुकाबला कर रहा है, आखिर है क्या। तो वो भी जोश में आया, सामने चला गया। जो ही इमाम हुसैन सरकार के सामना हुआ, सुनिए दिल दहल जाएगा, दुश्मनों के नरगे में घिरे हुए हैं, और उस वक्त फरमाते हैं अब्दुल्ला, इमाम हुसैन फरमाते अब्दुल्ला
लो यमनी अकीक। इमाम हुसैन सरकार के पास वो था। आपने कहा अब्दुल्ला लो, तेरी बेटी ने कहा है ले लो। साकित हो गया, हवास बाख्ता हो गया कि मेरा नाम इन्होंने कैसे जाना, मेरी बेटी ने जो कहा इन्होंने कैसे जाना। और इमाम हुसैन सरकार ने मैदान करबला में बता दिया, मेरी माँ भी सखी, मेरा बाप भी सखी, मेरा नाना भी सखी, मैं जहां भी रहूंगा अपने नाना की सुन्नत को जिंदा रखता रहूं। मेरे हुसैन की अता हजरात, मेरे हुसैन वक्त आ गया। तमाम जानते, लड़ाई जब हो रही थी तो इब्ने साद ने कहा, देखो एक एक आदमी जाके लड़ोगे इमाम हुसैन से तो तुम्हारा खानदान खत्म कर देगा, वो अकेला। तुम लोग पहचानते नहीं हो, शेरे खुदा का बेटा है, सैयदा का दूध पिए हुआ है, मुकाबला नहीं कर सकोगे। तो कहा क्या करे, कहा यकबारगी हमला करो। हजरात वो लम्हा, तलवारों के हमले, तीरों की बरसात, नेज़ों से यलगार, बीच में तन्हा मेरा हुसैन। एक वक्त ऐसा आया, घोड़े से जमीन पे आ गया। आने के बाद ये मत समझिएगा कि गिर गए थे, नहीं गिरे नहीं हैं, आए हैं। चूंकि नमाज़े जुमा का वक्त हो चुका था, हुसैन घोड़े से उतरे हैं जान बचाने के लिए नहीं, सजदा अदा करने के लिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन ने फरमाया, शिमर ठहरो, 2 रकत नमाज पढ़ लेने दो। आप सजदे में गए, सर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात अब जरा जुल्म के उसके जो है कुछ मनाजिर में आपको बता दे रहा हूं। इमाम हुसैन सरकार को शहीद करने के बाद उनका अमामा किसी ने ले लिया, उनके पैराहन शरीफ को किसी ने ले लिया, उनके तलवार को किसी ने ले लिया, पूरे बदन से कपड़ा उतार लिया और छोड़ा अभी भी नहीं, घोड़ों को दौड़ा दिया, जिस्म की एक एक हड्डी चकनाचूर हो गई। फिर सारी लाशों को करबला के मैदान में यूं ही छोड़ दिया, यूं ही छोड़ दिया। सब जश्न फतह यजीदी मनाने लगे। हजरात आज आपके यहाँ कोई आदमी एक्सीडेंट कर जाए, मुसलमान हो या हिंदू, कोई उस वक्त धर्म नहीं देखता। अगर लाश पड़ी रहती है तो एक चादर जरूर डाल देता है, एक चादर जरूर डाल देता है। लेकिन जालिम यजीदी इतने सख्त दिल थे कि नवाब खानदान रसूल के तमाम शहजादों की लाशें यूं ही पड़ी हुई है। अंधे इतने हो गए थे, किसी को ख्याल ना आया इनका घराना क्या है। हजरात सारी लाशें पड़ी रह गई। शाम का वक्त आया, इस बीच में खीमे में आग भी लगा दिया। हजरात इतने जालिम थे कि किसी निस्बत का ख्याल न रखा, खीमे में आग लगा दिया। फिर क्या हुआ, सभी को कैदी बना दिया। शाम तक यूं ही सबको छोड़ दिया। रात का जब सन्नाटा आया, जब रात आ गई, उस रात को शामे गरीबा कहते हैं। हजरात आपके घर में एक आदमी का इंतकाल शाम के वक्त हो जाए और पूरी रात फैसला हो कि कल जनाजा होगा, पूरी रात गांव में मातम का माहौल रहता है। उसके घर वालों की आंखों की नींद उड़ गई होती है। एक जनाजा है, एक लाश, पूरा गांव सुगवार रहता है। वो रात बड़ी भारी पड़ जाती है, वो रात कटे नहीं कटती है। एक लाश हो तो उसका यह आलम होता है सैयदा ज़ैनब है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मस्तूरात है, ये शामे गरीबा है। हजरात एक नहीं, भतीजे की लाश है, भांजे की लाश है, भाइयों की लाश है, रफ़ा की लाश है, सारी लाशें पड़ी हुई हैं। वो शामे गरीबा को क्या पूछते हैं जनाब। तमाम लोग जश्न फतह मना रहे यजीदी, और जितने बचे हुए थे सबों को इकट्ठा कर दिया गया। रात का सन्नाटा हुआ। हजरात बोलना बड़ा आसान है, एहसास कीजिए उस मंजर को, एहसास कीजिए कि सारी लाशें पड़ी हुई हैं, बेगोरो कफन हजरात बिखरे पड़े हैं, हवा चल रही
है, गर्दो गुबार उड़ा रही है, लाशों के ऊपर गर्दो गुबार अटे हुए हैं। सैयदा ज़ैनब देख रही है, अल्लाह अल्लाह उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, वो रात कैसे कटी होगी। हजरात बस इसी तरह यजीदी जश्न मना रहे हैं, बिल्कुल आराम से सोए पड़े हुए हैं। हजरत ज़ैनब है बीमार, सैलाब्दीन नकाहत उन पे गालिब है। हजरत ज़ैनब को हजरत सकीना की भी याद आ रही है, छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी बच्ची है। रात का जब सन्नाटा होता है, एक खातून नकाब पहने हुए मैदान करबला में आ रही है। हजरत ज़ैनब ने दूर से देखा, चूंकि चांद निकला था, चांदनी फैली हुई थी, साया नजर आया। इरशाद फरमाती है, कौन हो वही रहो, अरे अब क्या लूटने आए हो। खीमे में तो आग लगा दिया, सकीना के कान की बाली को ले लिया, तुमने दुपट्टा तक छीन लिया है, अब किस लिए आ रहे हो। अगर तुम्हें मेरी पहचान नहीं है तो मैं बता दे रही हूँ, अली की बेटी ज़ैनब हो, फातिमा ज़हरा की बेटी ज़ैनब हो, खबरदार वही रहना। लेकिन आने वाले वो खातून नकाब पोश करीब होती गई, जब सामना हुआ अपने चेहरे से अपने आप को सामने किया, कहा खातून तुम कौन हो। कहा कि मैं हुर की बीवी हूँ। कहा किस लिए आई हो, सारा काफिला तो लुट चुका। वो खातून कहती है, हजरत हुर की बीवी थी, वो कहती है इब्ने साद ने कहा है, लोगों ने कहा इब्ने साद से कि अरे हुसैनी खीमे में पानी का एक बूंद नहीं है, जो बचे हैं प्यास की, अगर प्यास की तपिश और बढ़ गई कहीं रूह न निकल जाए, अरे अब तो पानी दे दो, अब तो पानी पहुंचा दो। उसने पानी दिया है, ये पानी पी लीजिए। अल्लाह अल्लाह, हजरत ज़ैनब ने जो ही सुना, इरशाद फरमाती है, अरे उस पानी को मैं कैसे पीऊं जो पानी के वजह, जिस पानी के बगैर मेरा अली असगर चला गया, मेरा अली असगर को पानी ना दिया, मेरा भाई चला गया, मेरा भतीजा, मेरे दोनों लाल चले गए, जो साक़ी कौसर के नवासों पे पानी बंद किया, वो पानी कैसे पीऊं। वो खातून कहती है, अब जो हुआ बच्चे हैं पिला दीजिए, आप है पी लीजिए। अल्लाह अल्लाह, हजरत ज़ैनब ने उस पानी को लिया और अपनी भतीजी हजरत सकीना को कहती है, लो सकीना पानी पी लो। कहती है फूफी जान आप पी ले। हजरत ज़ैनब कहती है नहीं, पहले बच्चों को पिलाया जाता है, पहले छोटों को पिलाया जाता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सकीना ने उस पानी को लिया, मैदान करबला की तरफ दौड़ लगा दिया, दौड़ती जा रही है। हजरत ज़ैनब पीछे से जा रही है, सकीना कहाँ जा रही हो, सकीना कहाँ जा रही हो। ऐ करबला के ताजदार की दास्तान सुनने वालों, कलेजा को संभाल के सुनो, अगर तुम्हारे पास औलाद है तो महसूस कर लेना। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना कहाँ जा रही हो, तो हजरत सकीना का जवाब दिल को पाश पाश कर देगा, आपके कलेजा को दहला देगा। हजरत सकीना की उम्र 7 से 8 साल है और जवाब दे रही है, फूफी जान आपने कहा है जो छोटा होता है उसे पानी पहले दिया जाता है, तो मुझसे छोटा तो अली असगर था, मुझसे छोटा तो मेरा भाई अली असगर था, मैं उसे तलाश कर रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, हजरत ज़ैनब का कलेजा मुंह को आ गया, सीने से लगा लेती है और अर्ज़ इरशाद फरमाती है, ए सकीना अब अली असगर को इस पानी की जरूरत नहीं है, नाना ने अपने हाथों से जामे कौसर पिला दिया। तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र खानदान मुस्तफा। हजरत ज़ैनब फरमाती है अब अली असगर को पानी की जरूरत नहीं है। हजरात रात और गुजरती जा रही है, रात का सन्नाटा है। हजरत सकीना का ये आलम था कि जब सोती थी अपने बाबा के आगोश में सर को रख के सोती थी, आदत पड़ी हुई थी। आज पहली रात है जो बाबा की गोद नहीं मिली है, आज पहली रात है जो बाबा की आवाज नहीं सुनी है, बच्ची बेकरार है। हजरत सकीना की इस्तिराबी कैफियत बढ़ रही है। देखा हजरत सकीना बीच से निकल गई, लाशों की भीड़ में पहुंच गई,
लाशों के भीड़ में पहुंच गई। ऐ ढोल बजाने वालों, अपने आप को संभालो, कभी दास्ताने करबला को सुनो, क्या मैदान करबला में हुआ था। अल्लाह अल्लाह, हजरत सकीना निकल पड़ी, जिधर गई लाशें बिखरी पड़ी हुई थी। अल्लाह अल्लाह, हजरत सकीना गिर भी रही है, उठ भी रही है, गिर भी रही है, उठ भी रही है, और बीच में आवाज लगा रही है, बाबा मेरे किधर गए, अब्बा मेरे किधर गए, बाबा किधर गए, बाबा किधर गए। आवाज लगा रही है बच्ची, और तमाम लाशों की भीड़ में हजरत सकीना आवाज दे रही है। एक लाश से आवाज आती है, सकीना इधर है तेरा बाबा, सकीना इधर है तेरा बाबा। हजरत सकीना उस लाश से, वो जिस्म से लिपट जाती है। हजरत ज़ैनब परेशान है, सकीना कहाँ गई, शहजादी कहाँ गई। वो भी आती है, देखती है कि एक लाश से हजरत सकीना लिपटी हुई है। अरे तुम किस जिस्म से लगी हो, किस लाश से लिपटी हो, ये कौन है। हजरत सकीना ने कहा, बाबा की याद ने तड़पा दिया था, मुझे बेकरारी तड़पा रही थी, मैं बाबा बाबा कहते अपने बाबा को ढूंढ रही थी, तो इसी जिस्म से आवाज आई थी, सकीना तेरा बाबा यहाँ है, मैं तो अपने बाबा से प्यार करने आई। हजरत ज़ैनब ने फिर उठाया, सीने से लगाया, कहा जै सकीना सब्र कर लो। रात इसी तरह गुजर गई। शाम गरीबा वो रात कैसी थी इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सुबह का सूरज निकला है, हजरत इमाम ज़ैनुलआबिदीन के हाथ में हथकड़ी लगा दिया, पाँव में बेड़िया लगा दिया। हजरत नकाहत गालिब थी, बीमार थे, फिर भी इतना डर था। हजरत ज़ैनब के हाथों को बांध दिया, दुपट्टा तक छीन लिया था। अपने चेहरे को छुपाने के लिए उन्होंने बालों का इस्तेमाल किया। यही नहीं, हजरत तमाम इस काफिले को अब आगे बढ़ाया, मेरे हुसैन के सरे मुबारक को नेज़े के अंदर कर दिया, आगे आगे रखा, पूरे काफिला को लेके चला। हजरत एक मकाम ऐसा आया, क्या क्या मैं आपको सुनाऊं। हजरत अल्लाह तौफीक दे, छोड़िए इन सारी चीजों को, अपने नबी के नवासे से मोहब्बत कीजिए, और उस मोहब्बत में जिक्र हुसैन की महफिल सजाइए, ताकि आप समझिए हुसैन कौन है, उनकी शान क्या है, उनका मर्तबा क्या है। अरे हुसैन तो वो है कि जिनसे दुनिया के सारे औलिया मोहब्बत करते हैं। आप गरीब नवाज सरकार का नारा लगाते हैं, आपका बिगड़ा काम बनता है, या गौस कहते हैं, आपकी परेशानी दूर होती है। हुसैन तो सबके जद्दे आला है, हुसैन तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अरे या हुसैन कह के देखिए, इंशाअल्लाह यहाँ भी काम बनेगा, वहां भी काम बनेगा। जोर से बोले या हसन या हुसैन, जोर से बोले या हसन या हुसैन। 2:45 हो गए, खत्म कर दूं, खत्म कर दूं। एक गोशा सिर्फ सुन लीजिए, मैं यही आपसे अर्ज करूंगा। मैं गांव के जितने मुअम्मर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, मुहर्रम के चांद निकलने से पहले बैठक कीजिए और सब लोग मिल के फैसला कीजिए, जो गुनाह हम लोग करते हैं मिल के तौबा करें, अब वही काम करें जिससे अल्लाह राजी हो जाए। हजरात, ये मेरा काम है, कहना बताना, आप लोग इरादा करें, आप लोग कोशिश करें, ताकि आपके गांव की ये आवाज पूरे इलाके में पहुंचे। वरना याद रखिएगा, एक हदीस पाक का मैं मतन बता दे रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। जरा जोर से जोर से जोर से। आज कौन दिन था जो गुजरा है? अरे कौन दिन था बोलिए ना, बोलने में आप लोग को डर लगता। सोमवार, पीर का दिन। नबी फरमाते हैं हफ्ते में 2 दिन लोगों के आमाल मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं। हफ्ते में 2 दिन, यौमल इस्नैन व यौमल खमीस। हर सोमवार को, हर जुमेरात से सोमवार तक क्या क्या किया, नेकियां कितनी किया, बुराइयां कितनी किया, नबी की बारगाह में पेश। और फिर सोमवार से जुमेरात तक, जुमेरात से सोमवार तक, हफ्ते में 2 दिन हम लोग के अमाल पेश होते हैं। कभी तो तन्हाई में बैठ के सोचिए कि हमने क्या क्या किया। और जब आपके अमाल पेश होते हैं, उसमें गुनाह ज्यादा होता है, तो नबी को तकलीफ होती है, नबी को तकलीफ होती है। और जब उसमें नेकियां ज्यादा होती हैं, नबी को खुशी होती है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्या आप लोग को ये पसंद है मुहर्रम में 10 दिन तक, सोमवार भी आया, जुमेरात भी आया, सोमवार भी आया,
क्या उसमें ढोल जब जाएगा, ये खुराफात जब आपकी तरफ से जाएंगे, नबी को कितनी तकलीफ होगी। और अगर आपने जिक्र हुसैन सजा लिया और जब ये अमाल पेश होंगे, नबी कितने खुश होंगे कि सदियां गुजर गई है, मेरे हुसैन के चाहने वाले आज भी याद कर रहे हैं। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, सारे जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, मेरे शबीर तेरा नाम मिटाने वाले। अल्लाह ताला हम सबों को इश्क हुसैन की दौलत अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। जोर भाई, और जरा जोर से बोलिए आमीन। हजरात आइए, एक बहुत प्यारी बात मुझे याद आ गई है, अगर दिल है तो अभी सुन लीजिएगा, कल गौर कीजिएगा। मोहब्बत है तब याद रखिएगा, इमाम हुसैन वो हैं जिनसे नबी भी मोहब्बत करते हैं, सारे असहाबे रसूल भी मोहब्बत करते हैं। और नबी ने तो ऐसी मोहब्बत किया कि दुनिया में ऐसी मोहब्बत कोई आज तक किया ही नहीं। फ्री में नहीं बताऊंगा ना, नहीं, आवाज खोलिए, आवाज खोलिए, हम बता दे रहे हैं। हम लोग बच्चे से कैसे प्यार करते हैं, कैसे करते हैं, सुन लो मेरे भाई, गौर से सुन लो। जो गए हैं मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं समझे, जिसको अल्लाह तौफीक दिया सुन रहे हैं गौर से। हम लोग जो बच्चा से प्यार करते हैं तो गोद में लेते हैं, ठीक है, कभी झूला झुलाते हैं हाथ में लेके, कभी उठा पटक करते हैं आसमान की तरफ, चूमते हैं तो लगे उसका मुंह खा जाएगा, कभी इसको चूमते हैं, कभी इसको चूमते हैं, कभी इसको चूमते हैं, है ना भाई, कभी हाथ को चूमते हैं, उसका तलवा बच्चा का बड़ा साफ रहता है छोटा छोटा, तो लोग उसको भी चूमते हैं, यही ना भाई। लेकिन नबी अपने हुसैन से कैसी मोहब्बत करते हैं। नबी इमाम हुसैन सरकार से जब मोहब्बत करते हैं तो चूमते भी हैं, सूंघते भी हैं, यानी चूमते भी हैं, सूंघते भी हैं। जाइए, आपका बच्चा है, आपके यहाँ बच्चा पैदा हो, अब गोद में ले लीजिए और उसको सूंघिए, सूंघिए, आपकी बीवी आपकी खबर लेगी, मेरे बच्चा को पैखाना लगा है क्या, मेरा बच्चा इतना गंदा है क्या, फसाद हो जाएगा। क्योंकि औरत जानती है ये बच्चा इस लायक नहीं है कि सूंघा जाए, ये बच्चा इस लायक नहीं है, दुनिया में किसी का बच्चा ऐसा नहीं कि सूंघा जाए, सिर्फ फातिमा ज़हरा का लाल है जिसे चूमा भी जाए, सूंघा भी जाए। हजरात, सूंघा किसको जाता है, लकड़ी को सूंघते हैं, किसको भाई, लोहा को नहीं, खुशबू को, फूल को, फूल को सूंघा जाता है कि नहीं भाई। नबी फरमाते हैं हसन हुसैन दुनिया में मेरे फूल हैं, पता चला हुसैन को सूंघा जा रहा है, ये फूल है, चूमा जा रहा है, नवासे रसूल मोहब्बत करते हैं। हम लोग गाफिलगंज में घर बनाने वाले किला फतह करते हैं मुहर्रम में, मैंने तो देखा था, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, क्या मोहब्बत कीजिएगा आप लोग, हम लोग इमाम हुसैन सरकार से। अगर आपके यहाँ मस्जिद है ना, जामे मस्जिद, उसमें इमाम साहब है, नमाज पढ़ाते रहे, इमाम साहब सजदा में चले जाए और उसका बेटा आ जाए, आप पीठ पे बैठ जाए सजदा में, इमाम साहब क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंतजार थोड़ी करेंगे, 5-7 मरतबा तस्वीर पढ़ने के बाद ऐसे ऐसे हिलने लगेंगे, वो आवाज तो लगा नहीं सकते, ऐसे ऐसे करेंगे और बच्चा धड़ाक से गिरेगा, ही ना होगा, और उसके बाद वो फसाद होगा, इमाम की इमामत खतरे में उस बच्चे की वजह से, यही ना होगा भाई। वाह, जितने लोग हैं उनका बेटा पोता नवासा सजदे की हालत में इमाम के पुष्ट पे चला जाए तो फसाद हो जाए, इमाम की नमाज खराब हो जाए, मुक्तदी की नमाज खराब हो जाए। और नबी अपने हुसैन से इतनी मोहब्बत करते हैं, नाना सजदे में हो, नवासा पुष्ट पे सवार हो जाए तो जितनी देर सवार रहे सजदा लंबा हो जाए लेकिन हुसैन को तकलीफ न हो। आइए एक बात बता दे, क्या मोहब्बत कीजिएगा, अच्छा कमाल से लड़का सब तो लिए रहता है, सब नहीं लेकिन ज्यादातर लिए रहता है, और सबके मुंह में लगता है इतनी बुरी महक आती होगी कि शैतान भी उसके मुंह के पास नहीं जाता होगा।
कभी कभी अच्छा शराब पीने वाले का हाल जानते हैं, नशा में जब धुत रहता है तो बकरी का पेशाब या कुत्ते का, दोनों को मिक्स कर दीजिए और एक डोज ले चुका है, ठीक है, चढ़ चुका नशा, और उसके बाद कुत्ता का पेशाब अब बकरी का पेशाब दोनों मिला के शीशा की गिलास में दीजिएगा उन्हें, हाँ ला, 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 ला। वो थोड़े समझेगा पेशाब है कि क्या है ना, गटर गटर ले लेगा। तौबा तौबा, जिस मुंह से शराब की महक आए उस हुसैन से उस मुंह से हुसैन पाक का नाम मत लो। जिस मुंह से ऐसी खराब महक आए इन पाकीज़ा नफूस से कुदसिया का नाम मत लो। अरे हम तो ऐसे बदतमीज हो गए हैं, मुंह से शराब की महक आती है, हुसैन का नारा लगाते हैं। ऐ गरीब नवाज के मानने वालों, कभी तो उनके सबक को याद रखो। ख्वाजा पाक ने इमाम हुसैन से मोहब्बत किया तो ये कह दिया, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन।